दूसरा धन खा गया खजान दो, दूसरा पैसा खा गया खजान दो, हम कर्जे में डूब गए। अरे डूब गए तो क्या हुआ, निकलोगे तो। कर्जे में आज डूबे हो कल थोड़ी ना डूब पाओगे। तकलीफ आ गई, फसल नहीं हुई, व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं हो रही, मत ओन दो ना, शंकर का भजन तो करो, एक लोटा जल चढ़ाना तो चालू करो, शंकर के मंदिर तो जाना चालू करो। एक एग्जाम दिया उसमें पास नहीं हुए, दूसरा एग्जाम दिया उसमें पास नहीं हुए, एक इंटरव्यू दिया उसमें पास नहीं हुए। अरे भारत का गौरव रहे पूर्व में समय के अनुसार एक स्मरण कराऊं, 15 बार इंटरव्यू दिया और 15 बार फेल हो गए, 15 बार चुनाव लड़े और 15 बार हार गए, तो भी हिम्मत नहीं आ रही, 16वीं बार फिर चुनाव लड़ने का सोच लिया तो जीत गए। तो ऐसे ऐसे पद हैं संसार में, तुम देखो तो कब तक हार भी कब तक हार देगी। हार भी कब तक हार देगी। परसों भारत की बेटियों ने कमाल करा। काय का खेल था वो, शर्मा जी जो मैसेज करा उन्होंने अपने व्हाट्सएप पर, कॉमनवेल्थ का। नॉन वॉल का, कॉमनवेल्थ का जो गेम था, उन बेटियों ने मैसेज करा है व्हाट्सएप पर कि पूज्य गुरुदेव को बताना हम 3 बार हार चुके थे, 4थी बार हमने विचार कर लिया कि सोमवार का दिन है, काम करते हैं, सब सोमवार का व्रत रखते हैं और 1 लोटा पानी चढ़ाकर फिर चलते हैं। सोमवार का व्रत रखकर शंकर भगवान पर 1 लोटा पानी चढ़ाकर बेटियां चली गई और जीत कर फिर जीत अपने हाथ में लेकर आ गई। इसको कहते हैं शिव भक्ति। इस भारत की भूमि की वो राष्ट्रपति बनी है। उनसे पूछा जाए, उन्होंने अपनी भाषा में ट्वीट करा है कि मुझे जो कुछ मिला है, मुझे किसने संभाला, उन्होंने ट्वीट करा है ट्विटर पर, मुझे संभाला किसी ने और मेरा साथ अगर किसी ने दिया है और मुझे अगर राष्ट्रपति के सिंहासन पर भी बिठाया है तो कोई दूसरा नहीं, मेरा देवाधिदेव महादेव ने बिठाया। अब तो राष्ट्रपति भी अपना ट्वीट कर कर बोलते हैं कि शंकर की कृपा है। बेटियां युद्ध के मैदान में जाती हैं, कंपटीशन एग्जाम में जाती हैं तो कहती हैं सोमवार का व्रत का फल है। एक बॉडी बिल्डर भी अपने कंपटीशन एग्जाम में उतरता है तो उसकी मां लिखकर भेजती है, गुरुजी से कहना धन्यवाद, मेरा बेटा पशुपति व्रत का आनंद कर कर। ये शिव है, ये शंकर है, क्योंकि दुनिया के लोग पहचान गए कि हम अगर हार भी रहे हैं तो दुनिया से, दुनिया के लोग हमारा पैसा खा सकते हैं, दुनिया के लोग हमारी जागीर खा सकते हैं, हमारी प्रॉपर्टी खा सकते हैं, पर जिगरा नहीं खा सकते। जिस दिल में देवाधिदेव महादेव बैठ जाए वो दिल की जीत एक न एक दिन निश्चित होती है। आप उससे दिल तो लगाइए, आप उसको अपना तो बनाइए। आज पूरा विश्व, पूरा देश, और देश ही नहीं विदेश में बैठे हुए लोग भी भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं, तो उनका 1 लोटा चढ़ाया गया जल खाली नहीं जाएगा। शंकर भगवान को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। अग्नि के खंभ से प्रकट हुआ है शिवलिंग, तो हर शिवलिंग में ज्योति शंकर की है, वो फल देगी जरूर, निश्चित है वो फल देगी। जब शंकर के शिवलिंग में ज्योति शिव की है तो माता के जितने शक्ति पीठ हैं, माता के जितने मंदिर हैं, माता के जितने स्थान हैं, ये भी ज्योति की एक स्वरूप है, ज्योति का एक स्वरूप।
एक ज्योति का स्वरूप। और घबराना नहीं है, मैं फिर निवेदन करूंगा, मरने का प्लान चेंज कर दो। अगर कोई सोच के बैठा कि हमारा इतना कर्जा हो गया, हम तो इतने दुखी हो गए, हम इतने तकलीफ में आ गए, हमारा इंटरव्यू नहीं निकल रहा, हम पास नहीं हो रहा है, चिंता छोड़ो। तुम तो छाती पे हरी मूंग दलो, अपने टेंशन मेंशन नहीं करो। कई माताएं कहती हैं हमारे 12 साल हो गए शादी को, बच्चे नहीं है, 14 साल हो गए, 20 साल हो गए, लोग अब शब्द कहते हैं, काय का चिंता। शंकर पर विश्वास है, शिव पर भरोसा है, और अगर शंकर पर भरोसा है तो 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर दे, और उसके सामने जब बैठे, शिव के सम्मुख में जब जाए तो दिल से उसको कहो। दिल से कहो उसको। एक पत्र आया, उस पत्र में लिखा था, गुरुजी एक बार आपने कहा था कि शंकर जी पे चढ़ी हुई वस्तु नहीं खाना चाहिए। एक पत्र में गुरुजी आपने एक बार कथा में कहा था कि शिव जी पे चढ़ा हुआ सामान नहीं खाना चाहिए, वो बैरागी, त्यागी, साधु, संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक उनके हिस्से का होता है। केवल नर्मदेश्वर महादेव कैसे होते हैं जिन पर चढ़ा हुआ खा सकते हो, तो हम लोग बेलपत्री खाते हैं, तो वो खाएं कि नहीं खाएं। हमने अगर कहा है तो एक बात हमने आपको बार बार कही है कि शंकर जी से एक बेलपत्र अगर खाने की ला रहे हो तो क्या बोलकर लाना कि बाबा औषधि दे दीजिए। बोला कि नहीं बोला था? अरे बोलो तो जम के, बोला था ना। हमें शिवजी से चढ़ा हुआ सामान नहीं चाहिए, हमें शंकर भगवान से औषधि लाना है। हम उनका लड्डू नहीं खा रहे, हम उनका पेड़ा नहीं, हम तो उनसे उनकी औषधि मांग कर ला रहे हैं कि आपकी एक बेलपत्र दे दो और इसको औषधि बनाकर दे दीजिए। आपका चढ़ा हुआ जल आप औषधि बनाकर दे दीजिए, आप पर चढ़ी हुई बेलपत्र औषधि बनाकर दे दीजिए। हम शिव जी की शिव महापुराण का एक एक प्रसंग हमारी जिंदगी में उतार कर रखिए कि गुरुजी ने क्या बोला और किस तरह से बोला और उसका फल क्या है और उसका स्वरूप क्या है, उसको उतारिए अपने जीवन में, आपको मिलेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, व्यासपीठ से जितना पहले, आज भी शर्मा जी और गोयल जी जानते होंगे, दिन भर हमारे कमरे में हम किसी को आने नहीं देते, ये जानते हैं शर्मा जी। और आपने देखा होगा दिन भर हमारी केवल एक पढ़ाई चलती रहती है, ये शिव पुराण भली और बाबा भला। दिन भर जितना आपको, और आज से नहीं पहले से नियम है, व्यासपीठ से वही बताया जाता है जो शिव महापुराण में या गर्ग संहिता में या स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, नर्मदा पुराण में, लिंग पुराण में, भविष्य पुराण में, देवी भागवत में जो हमको निचोड़ मिल जाता है उसको लिखकर रख लेते हैं और उसको रखकर फिर आप तक पहुंचाया जाता है, जिससे ये जीवन का कल्याण कर सके, जो शास्त्र के अनुकूल हो, शास्त्र के अनुकूल। उसको वहां तक पहुंचाना, उसका फल कितना है, उसका स्वरूप कितना है, उसका आनंद कितना है। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, माता पार्वती जी ने जो तप साधना करी, उस तप साधना से ज्योति प्रकट हो गई। जैसे ही ज्योति प्रकट हुई तो शंकर भगवान ने आकर दर्शन किया। दर्शन किया, पार्वती से पूछा, पार्वती, हे पार्वती उठो, दर्शन करो तुम मेरा। पार्वती नेत्र खोलकर भगवान का दर्शन करती है तो उन दोनों के बीच में एक ज्योति खड़ी थी, एक ज्योति का पुंज खड़ा था। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, पार्वती ये कौन है? पार्वती जी कहती है, मेरी तप साधना से, मेरे तेज से ये अग्नि का एक ज्योत उत्पन्न हुई है। शिव जी कहते हैं, ये आपके और हमारे बीच में प्रकट हुई है।
इसलिए ये हमारी पुत्री के रूप में मानी जाएगी। आज से ये हमारी पुत्री का भाव इसमें प्रकट रहेगा। जो ज्योति भगवान के मंदिर में लगाई जाती है, जो ज्योत भगवान के मंदिर में प्रकट करी जाती है, वो ज्योति कोई और नहीं, मेरे शंकर भगवान पार्वती, भगवान शिव और पार्वती के तेज पुंज से प्रकट हुई एक कन्या के रूप में है। जिसको ज्योत्सना, ज्योति, कल्याणी, यज्ञेश्वरी कहा जाता है। उस ज्योति ने स्त्री का रूप ले लिया, कन्या का रूप ले लिया। 4 वर्ष की कन्या बनकर वो ज्योति घूमने लगी। चार वर्ष की कन्या बनकर ज्योति घूमने लगी। भगवान शिव ने पार्वती को आवाज लगाया, पार्वती, ए पार्वती। पार्वती जी बोली, हाँ प्रभु बोलिए। आज ज्योति नजर नहीं आ रही है, यज्ञेश्वरी नहीं दिख रही है, आज कल्याणी गई कहां? ये यज्ञेश्वरी, ज्योति, कल्याणी, ज्योत्सना है कहां? ज्वाला है कहां? दिख नहीं रही। पार्वती मैया ज्योति को ढूंढने के लिए गई। हिमालय के शिखर पर, हिमालयों की गुफा में पार्वती मैया अपनी पुत्री ज्योति को ढूंढ रही। एक स्थान पर ज्योति बैठी, भगवान शिव और पार्वती का सुंदर स्वरूप धारण कर कर भगवान शंकर और पार्वती का स्मरण कर रही थी, बैठी थी और माता पिता का स्मरण कर रही थी। पार्वती जी का दर्शन हुआ। पार्वती जी ने उसको उठाया, उठाकर पूछा, क्या चाहती हो तुम ज्योति? ज्योति कहती है, ज्योत्सना कहती है, यज्ञेश्वरी कहती है, मां मैं माता और पिता को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती। मैं अपने माता पिता के संग में हमेशा रहना चाहती हूं। मैं अपने माता पिता को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती। पार्वती जी ने वचन दे दिया, सुनो ज्योति, मैं तुम्हें वर देती हूं, मैं जहां पर विराजमान रहूंगी उस जगह पर अगर ज्योति नहीं होगी तो मैं उस पूजन को कभी स्वीकार नहीं करूंगी। शंकर भगवान ने भी वर दे दिया, सुनो ज्योति, जहां शंकर भगवान का ये शिवलिंग विराजमान होगा, चाहे वो कंकर, पाषाण, माणिक, मोती, पारद, स्फटिक, जो भी शिवलिंग होगा, चाहे वो घर में हो, चाहे वो मंदिर में हो, चाहे वो खुले स्थान पर हो, जहां शिवलिंग होगा उस शिवलिंग में तेरा स्थान जरूर होगा। तो वो शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग का रूप भी कहा जाता है। जहां शिव है वहां ज्योति है, जहां पार्वती है वहां ज्योति है। अब समझना अपने को ये है, कोई भी पूजन हो, कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी यज्ञ हो, कोई अवसर हो, कोई पूजन हो, कोई पाठ हो, कोई अनुष्ठान हो, उस अनुष्ठान में सबसे पहला काम होना चाहिए कि दीप प्रज्वलन हो। क्या होना चाहिए? दीप प्रज्वलन, दीप जलना चाहिए। इसलिए आप लोगों को कहते हैं कि ये अंग्रेजों की जो नई नई लीलाएं हैं कि केक काटो और मोमबत्ती बुझाओ,
और हैप्पी बर्थडे ने टू यू गाओ, ये हमारे सनातन धर्म का नहीं है। हमारा सनातन धर्म कभी नहीं कहता कि काटो और खाओ। सनातन धर्म में ये कभी नहीं हुआ कि काटो और खाओ। सनातन धर्म में तो आज भी भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, राम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, भगवान दत्त का जन्मोत्सव मनाया जाता है, प्रागट्योत्सव मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ आज भी भागवत जी में जब भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं तो लड्डू बंटवाते हैं। लड्डू बंटवाना मतलब जो नुक्ती, मोतीचूर नुक्ती अलग अलग रहती है, रवा अलग अलग रहता है, बेसन अलग अलग रहता है, उनको जोड़ दिया जाता है और जोड़कर एक करा जाता है। तो वो जन्मदिन काम का रहता है कि सबको जोड़कर एक कर दो। सनातन धर्म में ये नहीं है कि काट के अलग कर दो। यहाँ ये पुराना जो दूसरा धर्म है इसमें काट कर अलग कर कर खा जाते हैं, पर सनातन धर्म कहता है समझ जाओ, सीख जाओ कि ये दुनिया के लोग हैप्पी बर्थडे टू यू में काट कर अलग कर कर खा रहे हैं। ये बता रहे हैं तुमको कि हम तुमको परिवार में से धीरे से काटेंगे, तेरा जन्मदिन रोड पे जाके मनाएंगे, तू बहुत जोरदार है, बहुत बढ़िया है, गाड़ी के बोनट पे केक रखेंगे, काटेंगे और तेरे को परिवार से अलग खींचना चालू करेंगे, मित्र बनेंगे, सखा बनेंगे और तेरे ही पैसे को बर्बाद कर कर अलग कर कर के तेरा भाई बुरा, तेरी माँ बुरी, तेरे पिता बुरे, तेरे भाई बंधु सखा बुरे, उसकी दिमाग में भर भर कर, क्योंकि जैसे केक काट कर अलग करा गया, खाया गया, ऐसे ही परिवार के किसी व्यक्ति को काट कर अलग करा जाता है दोस्तों के द्वारा। धीरे 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 दूसरे धर्म में प्रवेश करा देते हैं और फिर उसको पूरा की पूरा निकल जाते हैं, निकल जाते हैं। ये सनातन धर्म के विरोधी हैं। सनातन धर्म कभी नहीं कहता कि तुम केक काट कर अलग करो और खा जाओ, ये दूसरे लोग लगे हुए हैं। आज छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धर्म परावर्तन का जो कार्य चल रहा है वो छत्तीसगढ़ में चल रहा है। सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन अगर चल रहा है तो छत्तीसगढ़ में चल रहा है। ये भी ऐसे ही करते हैं, धीरे धीरे आपको हम अच्छी नौकरी देंगे, हम अच्छी सर्विस देंगे, हम अच्छी औषधि देंगे, हमारे हॉस्पिटल आओ, हमारी सर्विस में आओ, हमारी नौकरी में आओ। धीरे धीरे काट कर ले गए, हैप्पी बर्थडे टू यू काटा, खिलाएगा और वो काट के अलग ले जाते हैं और पूरा की पूरा निकल जाते हैं। और तुम समझ नहीं पाते कि मेरे दोस्त कितने अच्छे, अलग से रात्रि को 12 बजे केक लेके आए मेरे लिए और मेरे को उठा के घर में से लेके गए, गाड़ी में बिठा के लेके गए और रोड पे जाके केक काटा। अब सोचो ये लावारिस था क्या कि इसके घर में इसके माँ बाप नहीं थे? अगर केक काटना ही था तो घर में काटते, केक काटकर उसके माँ बाप के गले में जाए माला पहनाते, सुंदर माला उसके माँ बाप के गले में पहनाते कि कितना अच्छा दोस्त दिया है मम्मी आपने, पापा आपने, क्या दोस्त दिया है हमको, पहली माला हम आपको पहनाते हैं, केक काटकर हम आपको खिलाते हैं क्योंकि ये तुम्हारे गर्भ से पैदा हुआ है। पर दोस्त भी गजब के पैदा करे, इसको घर पे से फोन करके बुलाते हैं, चुपचाप से जाना, मम्मी चिल्लाएगी, धीरे से हम बाहर खड़े हैं, गाड़ी पे बिठाएंगे, रोड पे ले जाएंगे, रोड पे केक कटवाएंगे। ऐसा लगता है रोड पर जब केक काटते हैं तो ऐसा लगता है कि इसका कोई नहीं रहे संसार में, बेचारा लावारिस पैदा हुआ, बापड़ा इनका कोई नहीं है बेचारों का। पूरा
परिवार छोड़कर अकेले ले जाकर केक कटवा रहे हैं, पूरा परिवार छोड़कर उसको अपनी ओर खींच रहे हैं और परिवार में उसका मुख मोड़वा दिया। तेरी बहन अच्छी नहीं, तेरा भाई अच्छा नहीं, पापा तेरे बारे में नहीं सोचते, मम्मी तेरे बारे में नहीं सोचती, उसके दिमाग में बुद्धि में भरना चालू कर दिया और धीरे 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 उसको सनातन धर्म से हटाकर दूसरे धर्म में ले गए। तू हमारी ओर आ, हमारे साथ चल, हमारी ओर चल, चल हम तुझे बताएंगे ऐसा होता है वैसा होता है, और जोड़ दिया। मेरा निवेदन है रे, झूठी गुलाब जामुन मत खाओ, घर की सूखी रोटी खा लोगे तो भी चैन की नींद सोगे, और वो गुलाब जामुन खा गए तो एक दिन भ्रष्टा में पड़े रहोगे। कांटे में रहने वाला गुलाब बहुत जोरदार होता है, चाशनी में पड़ी हुई गुलाब जामुन तो खाने के बाद मां पड़ी रहती है भ्रष्टा में, कई मतलब की नहीं है। सनातन धर्म से जोरदार कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म से जोरदार कोई धर्म नहीं है। इसलिए कहते धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, और विश्व का कल्याण तब होगा जब तुम भगवान के मंदिर में एक लोटा जल संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए चढ़ाओगे, संपूर्ण विश्व के कल्याण। मुझे प्रसन्नता होती है बेरसिया के, मध्य प्रदेश के बेरसिया के शिशु विद्या मंदिर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हुआ। पूरे टीचरों ने और पूरे स्टूडेंटों ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करी। मैं पूरे विद्यालय को धन्यवाद देता हूं, पूरे विद्यालय को धन्यवाद देता हूं जिस विद्यालय में भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कराकर पूजन कराई गई। हमारा सनातन धर्म, बच्चों को ज्ञात होना चाहिए कि सनातन धर्म की प्रबलता क्या है, ज्योति का स्वरूप क्या है। शंकर भगवान ने कहा जहां शिव रहेगा वहां ज्योति रहेगी। पार्वती जी कहती हैं जहां जगदम्बा रहेगी, दुर्गा रहेगी, भवानी रहेगी, वहां ज्योति रहेगी। आपसे भी निवेदन है, जब भी किसी देवी देवता का पूजन करो ज्योति अवश्य लगा। दिया बुझाने का काम नहीं करना, हमें दिया जलाने का काम करना है, दीप प्रकट करने का काम करना है, हमें दीप लगाने का कार्य करना है। फिर निवेदन करूंगा, ज्यादा कर्जा हो गया, व्यापार नहीं चल रहा, 3 जगह पर दिया लगाना प्रारंभ कर दो। पहला बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, दूसरा पीपल के वृक्ष के नीचे, और तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे। कहां कहां लगाना है? पहला बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, दूसरा पीपल के वृक्ष के नीचे, और तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे। आपको लग रहा है कि कर्जा हो गया, आपको लग रहा है कोई हमारा पैसा खाकर भाग गया, आपको लग रहा है कि मेरी तकलीफ में जिंदगी चल रही है, 3 जगह दिया लगाना प्रारंभ कर दो प्रतिदिन। ये जरूरी नहीं है कि कोई दिन देखा जाएगा कि हम सोमवार को लगाएं कि मंगलवार को लगाएं, पर लगाना शाम के समय। कब लगाना है? शाम को। शाम को क्यों? शाम का जो समय होता है, प्रदोष का जो काल होता है, समय जो होता है, ये समय शंकर और पार्वती के भ्रमण का समय होता है। भगवान शंकर ने जब लक्ष्मी जी का विवाह भगवान विष्णु के साथ कराया था, तब लक्ष्मी जी ने धन्यवाद दिया था शिव जी को, आप मुझे आदेश दो कि मैं आपकी सेवा क्या करूं। शंकर भगवान ने कहा मुझे सेवा की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी जी कहती है नहीं, आपने मुझे नारायण से मिलवा दिया, कुछ तो कहिए प्रभु। शंकर भगवान ने कहा जब प्रदोष काल हो, शाम का समय हो, उस समय पर बेलपत्री, पीपल और आंवले के नीचे लक्ष्मी तो कुछ देर के लिए विराजमान हो जाना। जो तेरे इन वृक्षों के नीचे शाम को दीप लगाने आए उसके घर तो पीछे पीछे चली जाना, बस इतनी कृपा कर देना। ये लक्ष्मी को वर दिया है शिव जी। हम इन 3 वृक्ष के सामने जब दीप लगाते हैं, दीप प्रकट करते हैं, उसका प्रकाश हमारे घर में जरूर होता है, उसका प्रकाश हमारे यहां जरूर होगा। ज्योति बड़ी हो गई, 4 साल की ज्योति अब बड़ी हो जाती है, अवस्था आ जाती है। एक दिन ज्योति यज्ञेश्वरी, कल्याणी, ज्योत्सना, ज्वाला
पर्वतों पर भ्रमण कर रही थी, तभी एक भूम असुर ने, भूम दैत्य ने ज्योति को देखा और ज्योति को देखकर वो उसकी ओर आसक्त हुआ। एक बात और कहें आपको, कभी मौका मिले तो आपकी जिंदगी में आपको अगर अच्छा लगे तो आप जीवन में उतार सकते हो। जहां जिस मंदिर में, चाहे भगवान शंकर का मंदिर हो, राम का मंदिर हो, दत्त का मंदिर हो, देवी का मंदिर हो, जिस मंदिर में अखंड ज्योत जलती हो, जिस मंदिर में कोई ज्योत अखंड जल रही हो और आपको दर्शन के लिए गए हो और आपको सूचना मिले कि यहाँ अखंड ज्योत लगी हुई है, बन सके तो प्रयास करना थोड़ा सा घी तेल जो भी बन सके उस ज्योत में या तो डालना या उनको देकर आना कि ये हमारी तरफ से ज्योत में बढ़ा देना, उस ज्योत में बढ़ा देना। भारत के कई मंदिर ऐसे हैं जहां पर अखंड ज्योतें जलती हैं। मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में भी बहुत मंदिर हैं ऐसे जहां पर अखंड ज्योत, चाहे शिव मंदिर हो, देवी मंदिर हो, राम मंदिर हो, दत्त मंदिर हो, कृष्ण मंदिर हो, हनुमान मंदिर हो, ऐसे कई मंदिर। राजस्थान में भी कई मंदिर है, गुजरात में भी कई मंदिर हैं जहां ज्योतें जलती रहती है, हिमाचल के कई मंदिर हैं, यहां तक बद्रीनारायण जी के मंदिर में अखंड ज्योत का वर्णन है। जहां अखंड ज्योत प्रकट होती है, जहां अखंड ज्योत, चाहे माता का मंदिर हो, शिव मंदिर हो, देवी का मंदिर, वहां प्रयास करो कि जब दर्शन करने जाओ, जब अपने मन में आ जाए कि यहाँ अखंड ज्योत जलती है, हम हमारे घर में अखंड ज्योत नहीं जला सकते, हमारे यहाँ अखंड ज्योत नहीं जल पाती, तो प्रयास करो कि थोड़ा सा घी तेल अगर बन सके या कोई धन, थोड़ा सा संपदा जो भी बन सके, कि हमारी तरफ से 1 महीना 15 दिन 20 दिन 25 दिन कुछ नहीं तो आधा घंटा हमारी तरफ से ये थोड़ा सा घी है, थोड़ा सा तेल है, आप ज्योत में डाल देना, ये ज्योत जल जाए। क्यों? क्योंकि ये ज्योत, जब जैसे आपको कहा कि पीपल के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे हम दिया लगाते हैं तो उसका प्रकाश हमारे घर में रहता है। हम जिस जगह पर अखंड ज्योत जलती है वहां थोड़ा सा भी समर्पण करते हैं तो उस अखंड ज्योत की अखंडता का फल हमारी 71 पीढ़ी को प्राप्त हो जाता है और हमारी पीढ़ी तर जाती है। उस अखंड ज्योत का फल हमको मिले। कई लोग घबराते हैं, अरे उस मंदिर में जाएंगे और वहां अखंड ज्योत जल रही है और पंडित जी ने कह दिया तो कि हमको घी दे दो। तीर्थ में जाओ तो वहां पंडा लोग आपको पकड़ते हैं और आप घबराते हैं। पंडित जी मिलेंगे, वो कहेंगे कि हम तो तुम्हारे पंडा हैं और हम तुम्हारे पंडा हैं, तुम्हारा नाम हमारे पास लिखा है। तीर्थ पुरोहित से, कौन से पुरोहित? जम के बोलो जरा। तीर्थ पुरोहित, तीर्थ के पंडा से, तीर्थ के ब्राह्मण से, तीर्थ के पुरोहित से, तीर्थ के पंडितों से, तीर्थ के पंडाओं से कभी मत घबराओ। जब हमारे पूर्वज तीर्थ करने जाते थे, इनके पास जाते थे, आज तो तुम तीर्थ करने जाते हो तो होटल का रूम मिल जाता है, खाने के लिए मिल जाता है। पुराने समय के हमारे दादा परदादा जब तीर्थ जाते थे, ना रुकने की जगह मिलती थी, ना भोजन की जगह मिलती थी। तब ये हमारे तीर्थ के पंडा, तीर्थ पुरोहित, तीर्थ के ब्राह्मण अपना घर में से बाहर निकल जाते थे, अपने घर में अपने माता पिता को, पूर्वजों को रुकाते थे कि तुम रुको, अंदर चूल्हा है, आटा रखा है, बनाओ खाओ। घर के लोग, ब्राह्मण, पंडित, तीर्थ के पुरोहित
घर के बाहर निकलकर मंदिर में जाकर सो जाते थे अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर, और अपने आए हुए जजमानों को घर के अंदर कर देते थे कि तुम खुश रह लो, तुम सुखी से रह लो, तुम 4 दिन के लिए आए हो, 8 दिन के लिए आए हो। जब हमारे घर के पूर्वज जाते थे तो पंडाओं के पास अपना नाम लिखा कर जाते थे, पंडित जी मेरा टिकट का पैसा नहीं है। तीर्थ पुरोहित अपनी पत्नी की चूड़ी बेचकर किराया दे देता था, तुम चले जाओ, जब हम आएंगे ना तुमसे वहीं पर ले लेंगे, घबराना नहीं। इन तीर्थ पुरोहितों से, इन तीर्थ के पंडाओं से, इन तीर्थ के ब्राह्मणों से डरना नहीं, बल्कि शान सत्ता से कहकर आना यह हमारे तीर्थ का पंडा है। पंडा जी देखो हमारे दादाजी का नाम मिलेगा, पंडा जी पोथी खोलेंगे, कितना पोथी को मेंटेन करते हैं। आज के जमाने में लैपटॉप मेंटेन नहीं होता, पंडा जी पोथी को मेंटेन करते हैं। तुम्हारे दादाजी आए थे, इतनी तारीख को आए थे, उनके साथ में 4 मित्र आए थे, 5 लोग थे, एक लेडीज थी, तो जेंट्स थे, तुम्हारे बाद में तुम्हारा भाई भी आया था, फिर उनके पुत्र भी आए थे। पूरा खाता पंडा जी ने खोल कर तुम्हारे सामने रख दिया। हमने हमारे परदादा को नहीं देखा, पर उनका नाम जब अपने खाते में देखो ना तो आंख में से आंसू झड़कर खुशी होती है कि मेरे पूर्वज इस तीर्थ को करने के लिए आए थे, इस तीर्थ में आए थे, यहाँ लिख कर गए हैं, मेरे दादा परदादा आए थे, उनका नाम आज तक उस तीर्थ की डायरी में, उस तीर्थ की किताब में लिखा हुआ है। तुम्हें गौरव महसूस होना चाहिए, तुम्हें आनंद महसूस होना चाहिए कि जिस समय पर ना होटल थी ना धर्मशाला थी, कुछ भी नहीं था, तब पंडा अपना घर दे देता था, भोजनशाला का भोजन दे देता था, उनको पेट भर के भोजन कराता था, टिकट नहीं होता था तो टिकट बनवा कर देता था, अपने घर की पत्नी की चूड़ी अंगूठी बेचकर टिकट का पैसा दे देता था। ऐसे पंडाओं को तो जाते से धन्यवाद देना चाहिए कि आपका धन्यवाद है जो आपने सनातन धर्म को जोड़ कर रखा है। आज भी सनातन धर्म को तीर्थ में तीर्थ पुरोहित जोड़ कर रखे हैं, तीर्थ के ब्राह्मण जोड़ कर रखे हैं, तीर्थ के पंडित जोड़ कर रखे हैं। हमें डरना नहीं है कि ये पैसा मांग लेंगे, ये धन मांग लेंगे, यहाँ अखंड जोत जलती है तो इनको पैसा देना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, अपना मन करे जाओ, दिल से जाओ और देख कर आओ, या अपना चित्त, अपनी वृत्ति, अपना आनंद है। हुंड ने देखा, भूम ने ज्योति को देख लिया, ज्योति बड़ी सुंदर थी, और भूम ने देखा ज्योति बड़ी सुंदर है तो हाथ पकड़ना चाहा। जैसे ही हाथ पकड़ना चाहा, पकड़ते से ही उस भूम का हाथ जल गया, भूम का हाथ जल गया। शिव महापुराण की कथा कहती है जो शिव मंदिर में दीप लगाता है, देवी मंदिर में दीप लगाता है, या माता शिव और शक्ति के नाम का दीप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाता है, उसकी जिंदगी में उसके बच्चों को कभी उदर से जुड़ा हुआ रोग नहीं हो सकता। शिव और शक्ति, शंकर और पार्वती, एक प्रयास करना, जिनके पेट में तकलीफ रहती हो, उदर में तकलीफ रहती हो, पेट दुखता ही रहता हो, भोजन पचता नहीं हो, या बड़ी बड़ी बीमारी पेट से जुड़ी हो जाती है, यहां तक कहूंगा नारी को जिस स्थान पर बच्चा रहता और उस जगह पर गांठ पड़ गई हो, गांठ गल नहीं रही हो बच्चादानी की, या डॉक्टर बड़े ऑपरेशन का बोल रहा हो, तो एक निवेदन जरूर करूंगा कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बेलपत्री का पत्ता रखकर उस पत्ते के सामने शिव और शक्ति का नाम लेकर भगवान शंकर और पार्वती के नाम से 2 बाती का दीप, कितनी बाती? 2 बाती का दीप शिवजी और माता पार्वती के नाम से लगा दे, विनती करे मां से, मां हे शिव, हमारा उदर से जुड़ा हुआ परेशानी है, भोजन पचता नहीं, बहुत एसिडिटी होती या तकलीफ होती, बाबा को विनती कर कर जब तक दीप जल रहा है
उसी बीच में उस बेलपत्री को उठाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ही चबा चबा कर